नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सोनिया गांधी से। क्या सोनिया गांधी पार्टी में बदलाव करने वाली है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी में बदलाव होने वाला है? सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले सोनिया गांधी पार्टी को लेकर बड़ा कदम उठा सकती हैं? दरअसल ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस में इतनी अंतर कलह बढ़ चुकी है, कांग्रेस में नेताओं के बीच इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि कांग्रेसी नेता आपस में टकरा रहे हैं। कांग्रेसी नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। एक कांग्रेस के नेता दूसरे कांग्रेस के नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में आज बिखरती हुई जो है कांग्रेस नजर आ रही है। एक कांग्रेस वो हुआ करती थी जो पहले एकजुट थी, और आज कांग्रेस ये है कि पार्टी के एक नेता दूसरे नेता पर ही बयानबाजी कर रहे हैं। यानी कि पार्टी में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इससे पार्टी आलाकमान की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, इसका फर्क चुनाव में भी पड़ेगा। चुनाव में कैसे फर्क पड़ेगा, अब आप इसे समझिए। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जनता सब देखती है, जनता को पता है कि किस राजनीतिक पार्टी में क्या चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से पार्टी आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो जनता पर यह मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनता ये देख रही कि जो पार्टी अपने अंतर कलह की वजह से परेशान है, जो पार्टी खुद जो है नहीं संभल पा रही, जिसके नेता जो है वो पार्टी आलाकमान की बात नहीं सुन रहे हैं, वो नेता चुनाव में क्या जीत हासिल करेंगे, वो नेता जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव में झटका लग सकता है। आने वाले जो कई चुनाव हैं इनमें, और अगर इन चुनाव में कांग्रेस को झटका लगता है तो कांग्रेस की लहर अब बिल्कुल ही आप इसे ये समझिए कि खत्म होती हुई और आगे दिशा में बढ़ जाएगी। कांग्रेस की स्थिति पहले भी खराब थी, और अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो और ज्यादा खराब करती हुई नजर आ रही है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी समझा दूंगा कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी में बिखरा हुआ है और पार्टी आलाकमान ने लापरवाही कितनी बरती है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से, वो लोग किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। पार्टी जो है वो चुनाव के लिए कितना काम कर रही है, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है पार्टी आलाकमान की तरफ से। केवल प्रियंका और राहुल इन दोनों ने ही मोर्चा संभाला है। इसके अलावा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई अता पता नहीं है कि वो किस चुनाव में काम कर रहे हैं, किस चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या रणनीति नहीं बनाई गई है। ये सारी चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही है, और ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। राहुल गांधी अलग है, प्रियंका गांधी अलग है, तो सोनिया गांधी अलग है, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता अलग हैं, पार्टी के अन्य नेता अलग हैं। यानी कि बिल्कुल अलग ही स्थिति बनी हुई है। सभी लोग अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, और जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि अगर वक्त से पहले कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं आती और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े कदम नहीं उठाती, तो इससे कांग्रेस पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ सकती है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जैसा कि G23 जो सम्मेलन कांग्रेस पार्टी का हुआ था, उसमें साफ देखने को मिला था कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की उतनी तारीफ नहीं की, सोनिया गांधी की उतनी तारीफ नहीं की थी जितनी पीएम मोदी की तारीफ उन्होंने की थी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं, अभी बीते समय ही देखने को मिला था कि अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, इनके बीच में बयानबाजी हो गई थी, जुबानी जंग इनके बीच में शुरू हो गई थी। और ऐसे ही पार्टी के बहुत सारे नेता जो है वो अभी फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं। यानी कि गुट बन गया है पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट बढ़ गया है, और एक गुट दूसरे गुट पर निशाना साध रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी बिखराव की स्थिति में है, और कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह बिखरती रहेगी तो इससे आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें ही बढ़ना जाहिर सी बात है कि बढ़ती हुई नजर भी आएगी। और आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि अगर चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं संभलती है, नहीं सुलझती है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात रहेगी।
दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ढिलाई बरती है और जिस तरह से एक अलग जो है नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो राह अपना ली है, ये बताता है कि सभी लोग केवल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई पता नहीं है पार्टी आलाकमान का, कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। यानी कि जिसकी जैसी स्थिति बन रही है, जो जिस तरह का फैसला लेना चाह रहा है, वो फैसला ले सकता है। बंगाल की ही बात कर लेते हैं। बंगाल में जब अ, गठबंधन किया गया कांग्रेस का और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से, तो आनंद शर्मा नाराज हो गए, अन्य नेताओं की भी नाराजगी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जो चुनाव से पहले की स्थितियां बन रही हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, पार्टी की रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी आलाकमान की रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। और पार्टी आलाकमान की रणनीति पर अगर ये काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी तो अकेली पड़ ही जाएगी, और कितना नुकसान इसको आने वाले समय में होगा ये भी नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही है। एक समय वो भी था जब सोनिया गांधी ने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी कांग्रेस पार्टी की, और सभी नेता सोनिया गांधी से पूरी बातचीत करते थे, क्या स्थिति बनानी है, चुनाव को लेकर क्या स्थिति बनानी है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि कांग्रेस नेता ने अपने अपने ढर्रे पर चल रहे हैं, अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। उन्होंने एक अपना नया रास्ता निकाला है और उस रास्ते पर वो चल पड़े हैं। यानी पार्टी आलाकमान की कोई सुध ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर पार्टी आलाकमान की ही लापरवाही इसे बताएंगे। कांग्रेस पार्टी एक समय हुआ करता था जो बहुत मजबूत हुआ करती थी, बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी होती थी, और पता चलता था कि हाँ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप खुद ही देख लीजिए कि जैसे कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, असम में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर चुनाव में लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। केवल और केवल राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के अलावा और कोई कांग्रेस के अंदर नेता ही नहीं बचा है जो और जिम्मेदारियों को संभाले और पार्टी का प्रचार प्रसार करे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि जो उनके स्टार प्रचारक होते हैं, उसके अलावा भी अन्य नेताओं को उतारा जाता है प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में केवल दो ही लोग बचे हैं, दो ही नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी, खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आपको बता दूं कि मेरे पास जो खबर सामने आई थी वो ये थी कि कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि चुनाव पर अगर कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी तो बेहतर होगा, सिवाय रणनीति बनाने के, सिवाय अलग जो है काम करने के। तो यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये बात समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को अब चाहिए कि चुनाव से पहले अपने अपने जो कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, उनको चुनावी स्तर पर मैदान में उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी में केवल दो ही चेहरे नजर आ रहे हैं फिलहाल, राहुल और प्रियंका, और यही कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिशें भी कितनी कामयाब होंगी ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी ये सोच रही हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी और अच्छा खासा उनका कांग्रेस पार्टी का वहां दबदबा होगा, तो कांग्रेस के लिए ये जो है इतनी आसान चीज नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी को तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ करना पड़ेगा, जिसमें अभी समय लगेगा। पूर्वांचल के वोटर्स को अपनी तरफ करना पड़ेगा, जिसमें भी समय लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी सालों से कांग्रेस पार्टी का कोई बोलबाला नहीं रहा है। तो प्रियंका भले ही कोशिशें कर रही है, लेकिन उनकी कोशिशें उतनी कामयाब अभी फिलहाल नहीं होने वाली। राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी बंगाल में दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी भी बंगाल में दिखाई नहीं दी, और वैसे अगर बात करें तो तमिलनाडु है, असम है, इस तरह से राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो ये चीजें नजर आ रही है कि जो राहुल और प्रियंका है
वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसा उन्हें चुनाव के हिसाब से फायदा लग रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती हुई नजर भी आएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।